ज्योति। भुजबल साहब आगे बढ़ो, भुजबल साहब आगे बढ़ो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भुजबल साहब आगे बढ़ो, भुजबल साहब आगे बढ़ो। जय ओबीसी। ऑलरेडी मराठा को 50 में से आरक्षण की घोषणा हो गई है, हैदराबाद गैजेट लागू हो गया है और बीजेपी भी मान लिया है कि जो दिया है उसने धक्का नहीं दिया। इसके बावजूद अपन आज यहाँ पे आंदोलन कर रहे, क्या कहना चाहिए? मैं आरिफ काजी, मनोज गनोरकर, मैं नागपुर शहर महात्मा फुले समता परिषद, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद का शहर अध्यक्ष हूँ। मनोज जी जिला अध्यक्ष है। जैसे आपने कहा है कि मान लिया गया, ये जो सत्ता चाहे वो मराठा हो चाहे ओबीसी हो, इनके साथ जो राजकारण खेल रही है, क्या आपको दिख नहीं रहा कि जिस वक्त मुंबई में जरंगे बैठे थे, इधर कोर्ट का एक फरमान लाया जाता है, इधर से अपने 2 मुखबिर भेजे जाते हैं उप समिति बोल के, और एक साथ 2 समाजों का घात किया जाता है, 2 समाजों को लड़ाया जा रहा है। एक समाज की रोटी दूसरी समाज खींचने को लगा हुआ है। किसी भी बात पे विश्वास कैसे कर सकते? ये विश्वास नहीं करने वाली बात है क्या कि बिना ओबीसी के मराठा को अलग से आरक्षण दे दिया, ओबीसी का हक निकाला नहीं, इसलिए ओबीसी मान गई। ये सरकार कुछ भी कर सकती, यहाँ कुछ भी हो सकता। ये गलत कर रहे हैं, दिशा भूल कर रहे हैं। जरंगे को इन्होंने जो एक विक्स की गोली देके उठाया और इधर ओबीसी को बोल रहे तुम भी विक्स की गोली खा लो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ विश्वास करने लायक निर्णय नहीं है। ये कभी भी ओबीसी के हक की रोटी चुरा सकते हैं, इसलिए ओबीसी सोएगा नहीं, ओबीसी लड़ता रहेगा। आज ये चाहते हैं कि ओबीसी खामोश घर में बैठ जाए, इस तरह की बातें हो रही है। ऐसा नहीं है, ओबीसी अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा जहां तक जाने पड़े। जरूरत पड़ी तो जरंगे मुट्ठी भर लोगों को लेके मुंबई पहुंचे थे, लेकिन ये ओबीसी, ये जो बहुत कल्चर, बहुत सभ्य समाज है, यह कभी भी गलत रास्तों से उतरता नहीं है। जरंगे के लोगों ने मुंबई में बहुत गंदगी की, लेकिन ओबीसी को इकट्ठा कराने के लिए व्यवस्था के साथ आएंगे, अपनी संपत्तियों को नुकसान ना करते हुए आएंगे और महाराष्ट्र में अपनी एक बहुत बड़ी ताकत लेके आएंगे। जिस दिन ओबीसी इकट्ठा आने वाली है, अब बहुत जल्दी आने वाली है, ये देखते रहेंगे। इकट्ठा करने पर अगर इनका विश्वास है तो इकट्ठा हम भी करके बताएंगे, चाहे वो मुंबई हो चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो, ये ओबीसी समाज जरूर पहुंचेगा। और आदरणीय भुजबल साहब, मंडल आयोग की अमल बजावनी की बात से जो है वक्त से ओबीसी के लिए जब भी कोई आंख ओबीसी के ऊपर निकलती है, उसके साथ लड़ाई लेते हैं और लड़ रहे हैं। आपको मालूम होगा, जात न्याय जनगणना के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले समीर भुजबल, जात न्याय जनगणना की आवाज को बुलंद करने वाले भुजबल साहब। आज भुजबल साहब की इस डिमांड पर देश के दूसरे राज्यों में ओबीसी की जनगणना हो रही है, महाराष्ट्र में जनगणना कर लो। जनगणना करने के बाद डिसाइड कर लो किसकी कितनी संख्या है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। एक बार करके तो देखो, मुट्ठी भर लोग आके डराकर अगर रोटी छीनने का काम करेंगे, ये चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है। आप आज यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बैनर पर यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मिनिस्टर है, अगर मान लीजिए कि आपकी बातें जो मांगे हैं वो नहीं होंगे, तो क्या छत्तीसगढ़ जी अपना इस्तीफा देंगे? देखिए, सन 2004 में आदरणीय भुजबल साहब ने ओबीसी समाज को राष्ट्र पातळी पर इकट्ठा किया। 2006 में दिल्ली के रामलीला मैदान पर 5 लाख लोगों को अपने आह्वान पर बुलाकर वहां पर ओबीसी की डिमांड्स को रखने वाले भुजबल साहब राष्ट्रीय नेता हुए, जिन्होंने पटना में के गांधी मैदान में ओबीसी का मेड़ावा लिया, जिन्होंने हरियाणा में, जिन्होंने चंडीगढ़ में, जिन्होंने आंध्रा के हैदराबाद में और गोवा में बड़ी बड़ी सभाएं हुई और ओबीसी समाज को जागरूक करके जब ओबीसी के राष्ट्रीय नेता बनने की लोगों को डर पैदा हुआ कि भुजबल भारत में ओबीसी के राष्ट्रीय नेता बनेंगे, उसी दिन से भुजबल साहब को मुसीबतें आने लगी, भुजबल साहब को परेशान किया जाने लगा। भुजबल साहब का मंत्री पद कब नहीं किया। ओबीसी का नेता बड़ा ना हो जाए, अपने लोगों की हिफाजत ना करे, रक्षा ना करे,
तेलगी हो या पिछला जो महाराष्ट्र सदन घोटाला हो, ये सारे झूठे आरोप लगा के भुजबल साहब को हमेशा दबाने का काम किया। मंत्री पद क्या है? मंत्री पद अपने जगह, लेकिन आज भी भुजबल को दबाया जा रहा है, भुजबल साहब को दबाया जा रहा है, उनके लोगों को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाई जा रहा है। भुजबल साहब कोई छोटी चीज नहीं है, उन्होंने ओबीसी के लिए दिन और रात इकट्ठा किया। आप अगर 2006 के मेड़ावे को उपस्थित होते, मैं उस वक्त था, मैं नागपुर से 7,000 लोगों को लेकर दिल्ली कूच किया था। दिल्ली मैं बता रहा हूँ, सुबह 9:30 बजे से दिल्ली में बारिश चालू हो गई। 5 लाख लोग रामलीला मैदान पर इकट्ठा है। मंच के ऊपर लालू प्रसाद यादव, शरद सिंह यादव, आदरणीय शरद पवार साहब, देश के और भी नेता, प्रफुल्ल पटेल, बड़े बड़े नेता मंच पे हाजिर है। जब उन्होंने सामने मंजर देखा कि इतनी बारिश हो रही है, क्या भुजबल के ओबीसी यहाँ टिकेंगे, भुजबल के बहुजन यहाँ टिकेंगे, उनके मन में शक था। लेकिन भुजबल साहब के लोग, ओबीसी के लोग अपनी नेता की वाणी सुनने के लिए 4 घंटे उस रामलीला मैदान पर 5 लाख लोग बरसते पानी के नीचे बैठे रहे और अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। वहीं से इस देश के नेताओं में डर पैदा हो गया कि भुजबल ने ओबीसी का राष्ट्रीयकरण कर लिया, भुजबल ने पूरे राष्ट्र के ओबीसीयों को इकट्ठा कर लिया, इनकी मांगे मांगनी पड़ेगी। तब से भुजबल साहब को दबाने का काम किया। मंत्री पद बहुत छोटी चीज है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें भुजबल की दबाई गई और छीनी गई, पर भुजबल साहब पीछे नहीं हटे। भुजबल साहब ने 3 बार मुख्यमंत्री पद को लात मारी अपने समाज के लिए। मंत्री पद की क्या बात करते हैं आप? कब के मुख्यमंत्री हो गए होते? सन 1991-92 या 95 में शिवसेना के पहले मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर जोशी जी बने, वो भुजबल साहब की रोटी थी। पर भुजबल साहब ने अपने साहब के लिए अपने मुख्यमंत्री पद का 1 बार नहीं 3 बार का त्याग किया है। ये मंत्री पद की बात हमें सुनने के कोई तकलीफ नहीं होती। हमारे साथ अपना मुख्यमंत्री बन चुका होता, मंडल आयोग की अमलबजावनी के बाद उसका समर्थन करने के एवज में अगर भुजबल साहब को दबाया जा रहा है, उनके लोगों को सताया जा रहा है, ये चलने नहीं देंगे। ओबीसी के राष्ट्रीय नेता कहलाने वाले बबन राव गायकवाड़, इनका कहना है कि ओबीसी के आरक्षण में से मराठा को ले गया और वो इस निर्णय से खुश है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओबीसी एक ऐसा समाज है जिसके अंदर 384 जात है। हर जातों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं। अब जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार यहाँ पर समझा रही है कि हमने ओबीसी के आरक्षण में से उनको आरक्षण नहीं दिया, लेकिन इनके करनी और कथनी पे हमें शक है। बबन राव जी गायकवाड़ साहब ने क्या कहा मैंने नहीं सुना, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हमें महाराष्ट्र सरकार की करनी और कथनी पे शक है, इसलिए हमारा आंदोलन बंद है। जय ओबीसी।